दोस्तों, आपको ईरान को एक लाइन में समझना है तो उसे ऐसे समझ सकते हैं कि ईरान की मैप एक ऐसा खौफनाक जगह में है जिसकी दीवारें किसी इंसान या मशीन ने नहीं बल्कि कुदरत ने लाखों साल पहले अपने हाथों से बनाया है। आप ईरान की नक्शे को जरा गौर से देखिएगा। ईरान के चारों तरफ आपको सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नजर आएंगे, यानी कि चारों तरफ पहाड़ों ने घेरा हुआ है। ईरान के साउथ से आने वाले दुश्मन, यानी अगर इराक या सऊदी से आ रहे हैं, तो उस तरफ के लिए सबसे बड़ी और खौफनाक दीवार है द ज़ाग्रोस माउंटेन्स रेंज। ये पहाड़ नॉर्थ वेस्ट यानी टर्की की तरफ बढ़ते हैं, तो उनकी हाइट इतने ऊंचे और सख्त हो जाते हैं कि वहां से किसी का घुसना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जहां पहाड़ खत्म होते हैं वहां कुदरत ने मौत का एक गहरा खंदक बिछाए रखा है। इराक के बॉर्डर पर जहां टाइग्रेस और यूफ्रेट्स नदियां मिलती हैं, वहां दूर दराज इलाकों तक फैली हैं दलदली इलाके जहां भारी मशीनरी भी गायब हो सकती है, यानी अमरीकी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी इस दलदल में आसानी से फंस सकते हैं। नॉर्थ में कैस्पियन सी की तरह एल्गर्स के ऊंचे पहाड़ हैं और ईस्ट की तरफ देखें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर छोटी छोटी पहाड़ियों ने ईरान प्रोटेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर सवाल उठता है, क्या समंदर के रास्ते यानी कि पर्शियन गल्फ के रास्ते हमला किया जा सकता है? चलो मान लीजिए कि अगर कोई समंदर से कब्जा करने वाला आ जाए तो किनारे पर पहुंचते ही उनको सामना होगा 1.5 किलोमीटर तक फैले यानी 1500 मीटर तक ऊंचे खौफनाक पहाड़ों का, जो अंदर 250 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। समंदर से उन्हें वाली फौज को उन पहाड़ों के सामने टिक पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि अमरीकी फौज उन पहाड़ों और दलदलों को भी पार करें तो फिर अंदर उनका इंतजार कर रहे हैं दुनिया के 2 सबसे खतरनाक और बंजर रेगिस्तान, दश्त कहवे और दश्त लूत। उन रेगिस्तानों में इतनी खौफनाक गर्मी और बंजरपन है कि दुश्मन की फौज बना जंग के सिर्फ प्याज और गर्मी से तड़प तड़प कर मर सकते हैं। और दोस्तों, ईरान का जो सबसे बड़ा हथियार है वो उसकी आर्मी नहीं बल्कि उसका साइज है। ये मुल्क 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई एक स्ट्रेटेजिक भूल भुलैया जैसी है, यानी इसके अंदर हमारे 2 पाकिस्तान जैसे मुल्क आसानी से समा सकते हैं। इसे मिलिट्री की जबान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं। दुश्मन ही अंदर घुसने की कोशिश करेगा, इसे फ्यूल और खाने की बहुत कमी होगी, सप्लाई चेन टूट जाएगी। और ईरान के शहर तेहरान और इस्फहान जैसे अहम शहर ईरान के सेंटर में हैं, बिल्कुल सेफ। वहां तक भी अगर कोई दूसरे मुल्क की फौज अगर जमीनी रास्ते पहुंचती है तो वो ईरानी फौजियों के सामने बेबस हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों, ईरान की तैयारी भी उसका साथ देती है, उसको एक ढाल की तरह बनाए रखती है। दोस्तों, अभी अगर आप अमेरिका की बात करेंगे तो अब सोचिए कि अमेरिका के वेपन्स को पूरी दुनिया में अप्रिशिएट करते हैं। उसकी जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री के पास नहीं है। दुनिया 3rd और 4th जनरेशन में जी रही होती है तो वो 5th जनरेशन और 6th जनरेशन की बात करते हैं। और ऐसे अमेरिका का की आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है ईरान। तो इसके पीछे इसकी स्ट्रैटेजी और इसकी तैयारी है, जिसके आगे दुनिया की कोई भी फौज का हैंड्स अप करना तो बनता है। दोस्तों, ईरान ने अपनी हिफाजत के लिए तैयारियां काफी सालों से किया हुआ है और इसमें एक सबसे मेन पॉइंट है समंदर के चौक पॉइंट्स पर कब्जा करना, जिसके बंद करते ही दुनिया को हिला कर रख दिया। पहाड़ों और रेगिस्तान का जो सिलसिला है, अगर इसे कोई पार कर लेता है तो ईरान की जो ढाल बना हुआ है वो ये चौक पॉइंट है। क्योंकि दोस्तों, ईरान की असली गेम तो समंदर के लहरों के बीच ही छुपी है। ये एक ऐसा गेम है जिससे अमेरिका तो किया, पूरी दुनिया को ही हिला कर रख देता है। अब जरा इस नक्शे को गौर से देखिए। पर्शियन गल्फ का जो निचला हिस्सा है वो 7 अमीर अरब कंट्रीज आपस में बांटते हैं, लेकिन इसका पूरा ईरान की तरफ वाली हिस्सा है, नॉर्दर्न हिस्सा है, वो अकेले ईरान के कब्जे में है। और जहां से ये तेल दुनिया भर में जाता है, इस पतले से दरवाजे को कहते हैं द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आपने इस वक्त इसका जिक्र सुना होगा। ईरान की तरफ से ये जो रास्ता है वो वी शेप्ड है, यानी ईरान 3 तरफ से समंदर को कंट्रोल कर सकता है। और दूसरी तरफ ओमान है। ओमान का जो हिस्सा है वो बहुत तंग है। ये रास्ता तकरीबन 33 किलोमीटर चौड़ा है और ईरान पहले भी यही कहता रहा है, आज भी वही बात पर खड़ा है। ईरान ने साफ साफ कहा था कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। कोई भी जहाज अगर उधर से गुजरेगा तो हम उसे जला देंगे। आज भी वो वही कह रहा है। सबसे पहले तो इसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया और इसके बाद साफ वार्निंग दी है, अगर कोई जहाज हमारे बिना परमिशन के यहाँ से गुजरेगा, इसे हम जला देंगे। वही सब कुछ हो रहा है। इसके आगे तो अमेरिका भी पागल हो गया है और इसीलिए ट्रम्प जो है अब सब कंट्री को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ साथ मिलकर ये रास्ता खुलवाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अकेले इस रास्ते को पार करना मुमकिन नहीं। इसके बाद से कई नेटो कंट्रीज ने तो मना कर दिया ट्रम्प के साथ आने के लिए।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान के खिलाफ जाने के लिए, जिसके बाद उन कंट्रीज ट्रंप उनको धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर अमेरिका का साथ नहीं दिया तो अंजाम भुगतोगे। अब आप सोच रहे होंगे कितना ताकतवर है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, क्योंकि दोस्तों दुनिया का 20% तेल और कतर की जो 90% लिक्विड गैस यानी LNG है वो इसी रास्ते से आती है। मतलब ये रास्ता बंद होगा तो तेल और LNG का कारोबार भी बंद होगा। पूरी दुनिया में इस तरीके की तैयारी करके बैठ गया था ईरान। अब इससे आगे भी ईरान की और भी सारी तैयारियों के बारे में बात करते हैं। ईरान के पास 2815 किलोमीटर लंबी समंदरी क्रॉस लाइन है, लेकिन ये कोई आम रीटेला बीच नहीं है। ये पूरा किनारा जो है वो खौफनाक पहाड़ों से कवर्ड है। उन पहाड़ों के अंदर ऐसे ब्लाइंड स्पॉट और गारे हैं जिन्हें अमेरिका के सैटेलाइट या ड्रोन से देखना मुश्किल है। ईरान ने इन पहाड़ों के सीने में खौफनाक मिसाइलों की सुरंग बनाया है और इन पहाड़ों में ईरान ने भारी हथियारों की फैक्ट्रियां बना ली हैं। और इन पहाड़ों के अलावा खौफनाक है ईरान के इन्हीं जमीन के नीचे बसे अंडरग्राउंड मिसाइल शहर, जो अमेरिका अगर अपने सबसे खतरनाक बंकर बिस्टर बम भी गिरा दे तो वो जमीन के 500 मीटर नीचे बसने वाली इन ठोस चट्टानों को खरोच भी नहीं पहुंचा सकता है। यही से ईरान अपने हाइपरसोनिक और ब्लास्टिक मिसाइलों का जाल बिछाता रहा है। और सबसे बड़ी बात, ईरान ने अपने चारों तरफ प्रॉक्सीज रखा है। लबनान में हिजबुल्ला है, यमन में हुसी है, इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस है और गिजा में हमास। ईरान की तैयारी अमेरिका और इजराइल के लिए फुल ऑन है। और आपको ईरान के पावर के बारे में मजीद जाना है तो 2011 के इस वाक़े को सने तो आपको पता चलेगा कि ईरान आज से नहीं बल्कि कई सालों से इस जंग के लिए तैयार बैठा था। और 2011 में जो ईरान ने कारनामा अंजाम दिया, इससे अमेरिका की नींदें ही उड़ गई थी। दरअसल इस वक्त ईरान ने अमेरिका की जो सबसे खुफिया और खतरनाक स्टेल्थ ड्रोन RQ-170 है वो ईरान की जासूसी कर रहा था। ईरान ने इस रडोन को मिसाइल से मारा नहीं, बल्कि इनका दावा है कि इनकी साइबर आर्मी ने हवा में ही अमेरिका के इस ड्रोन को हैक कर लिया था और फिर लैंड करवाया। यहाँ तक कि कहा यह भी जाता है कि ईरान ने अमेरिकी ड्रोन पर रिवर्स इंजीनियरिंग की, यानी टेक्नोलॉजी की कॉपी की और फिर ड्रोन्स की ऐसी खौफनाक फौज खड़ी कर दी जिसे देखकर आज सब हैरान हैं। और यहीं से स्टार्ट हुई ईरान के सबसे खतरनाक और सबसे सस्ते हथियार शाहिद 136 सुइसाइड ड्रोन का। ये शाहिद ड्रोन्स देखने में बहुत छोटे हैं, लेकिन ये रडार के इतने नीचे उड़ते हैं कि उन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन है। ये ड्रोन सीधा जाकर टारगेट से टकराते हैं और फिर पड़ जाते हैं। इनकी सबसे असल बात है इनकी कीमत। इन ड्रोन्स को कम लागत में बनाते हैं और उनको गिराने के लिए दुश्मन को मिसाइल फायर करनी पड़ती हैं, जिनकी कीमत $10 लाख तक भी हो सकते हैं। मतलब साफ है, ये जो ड्रोन्स हैं ये दुश्मन को मारते बाद में हैं, पहले उन्हें कंगाल करने का काम करते हैं। ड्रोन्स के बाद आ जाते हैं ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल फत्ता। ये आवाज की रफ्तार से ज्यादा तकरीबन 15 गुना तेज उड़ते हैं। मतलब कहा जाए कि कोई भी इस मिसाइल को रोक नहीं सकता है। जब ईरान से ये मिसाइल फायर होती है तो इसे इजराइल के सेंटर यानी तेल अवीव तक पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट लगते हैं, यानी छुपने के लिए ये मौका भी नहीं देता। इसके अलावा ईरान के पास सैजिल मिसाइल है। इसकी खास बात यह है कि ये सॉलिड फ्यूल से चलती है, क्योंकि लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों को लॉन्च करने से पहले उन्हें भरने में घंटों लगते हैं। इससे अमेरिका के सैटेलाइट इन्हें पहले ही देख लेते हैं। लेकिन सैजिल मिसाइल हमेशा तैयार रहती है। लॉन्च पैड पर लाने से कुछ ही मिनटों के अंदर इसे आप फायर कर सकते हैं। इसके बाद आता है बवार 373। यह ईरान का अपना S-400 जैसा है। ईरान का अपना आयरन ड्रोन कहा जाता है। ये 300 किलोमीटर की रेंज में आने वाले किसी भी टारगेट्स को राख कर सकते हैं। और इसके बाद आते हैं जदीद सबमरीन। ये आपको पता होगा कि स्ट्रीट ऑफ हरम्स का जो समंदर है वो बहुत उछला उछला है, जहां पर अमेरिका की बड़े न्यूक्लियर सबमरीन ठीक से काम नहीं करते। लेकिन ये ईरान की जो छोटी सी सबमरीन है, ये समंदर की गहराई में जाकर चुपचाप छुपते हैं और नीचे से ही दुश्मन को निशाना बनाते हैं। और इन सब के बाद आता है शाहिद 149 गाजा। इसकी खास बात यह है कि ये ईरान के सबसे भारी और खतरनाक ड्रोन है, जो लगातार 35 घंटों तक हवा में उड़ सकते हैं। दिखने में बिल्कुल अमेरिका के खूनखार MQ-9 ड्रोन जैसे है। ये वही MQ-9 ड्रोन है जिससे ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद गया था। ये अपने साथ 13 भारी बम और मिसाइलों को ले जा सकते हैं और 7000 किलोमीटर दूर जाकर टारगेट को तबाह कर सकते हैं। और इन सब के बाद आता है सैवम खुर्दाद। ये एक ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने 2019 में अमेरिका का जो सबसे खौफिया और महंगा ड्रोन था RQ-4 ग्लोबल हॉक, जिसकी कीमत तकरीबन $200 मिलियन थी, ईरान के आसमान में घुसा। अमेरिका को लगा था इतना ऊंचा उड़ता है, इसे कोई गिरा नहीं सकता।
लेकिन ईरान ने इसी सैवम खुर्दाद सिस्टम से 1600 करोड़ के अमरीकी हुरूर को हवा में ही खत्म कर दिया था। पेंटागन हैंग हो गया था और ईरान की तैयारियों को देखकर आज पूरी दुनिया हैरान हो गई है कि कैसे अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री का सामना ईरान कर रहा है और इतने दिनों तक हर एक हमले का जवाब दे रहा है। सोचे किस तरीके से इस चीज की शुरुआत हुई। आपको भी पता होगा कि जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इसकी तैयारी काफी लंबे अरसे से कर रहे थे, लेकिन अभी ईरान की जो तैयारियां हैं, ईरान जिस तरीके से लड़ रहा है, इससे पता चलता है ईरान ने इस जंग की तैयारी कई सालों से की हुई है, क्योंकि उसे पता था कि एक दिन जंग होने वाला है। आप खुद देखें, ईरान बहुत छोटा है अमेरिका के सामने, लेकिन इसके बावजूद अगर वो टका हुआ है तो इसके पीछे इस स्ट्रेटेजिक तैयारियां हैं। आप खुद अंदाजन लगाए, जिस F-35 पर अमेरिका को आज तक गुमान था, जिसका तोड़ आज तक किसी मुल्क के पास नहीं था, इसको भी जलाकर राख कर दिया ईरान ने। अब तैयारियों का अंदाजा आप खुद लगाइएगा। और यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर इस लड़ाई में अमेरिका नहीं होता और सिर्फ इसराइल ईरान के बीच ये जंग होती तो अब तक इसराइल को राख कर दिया होता ईरान ने। जिस तरह की जंग दोनों मुल्कों से लड़ रहा है, ईरान अब क्या सोचते हैं, हमें भी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी और मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल GBAI इन्फो को सब्सक्राइब करें।